हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, ख़तरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। इंशाअल्लाह जिस तरह हम सब ने दुश्मन को रवायती जंग में मिलकर शिकस्त फाश से दुचार किया है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशत गर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़े पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, दोदस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मार्का हक में दिफाए वतन पर जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद, बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौर हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग के मिसाल कायम की। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन के 26 से ज़्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफा हुआ, जिसका एतराफ़ दुनिया कर रही है। आज पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना, गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर नेवी डॉकयार्ड में तकरीब। वज़ीर अल सिंध ने खिताब में कहा, बुनियानुन मरसूस मार्का हक ने वाज़े पैगाम दिया कि मुल्क के खिलाफ जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम और मुल्क की तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मार्का हक के बाद 1 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सरबराह विकी हर्स ने ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अमरीकी हुकूमत भारत को खुसूसी तशवीश के हामिल मुल्क करार दे। मार्का हक की कामयाबी की सालगिरह के रोज़ वाशिंगटन में जियो न्यूज़ से बात करते हुए विकी ने कहा कि जब भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ मसीहियों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठाना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए क़वानीन तब्दील करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए।
कराची डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से कत्ल और अगवा में मुलविस मुलजिम फरार। जेल जराये के मुताबिक मुलजिम नवीद को चंद रोज कबल जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम ताहिर नवीद पर साथियों के साथ मिलकर ताजिर को अगवा के बाद कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ताहिर नवीद जेल से मुलाकातियों की आड़ में फरार हुआ। ताहिर नवीद जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस में भी मुलविस था, ताहम वो वली खान बाबर केस में बरी हो चुका है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज भी रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई। इसराइल ने जुनूबी लबनान पर फजा और जमीन से कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 लबनानी शहीद। 9 देहात खाली करने की वार्निंग के बाद हमले। हिजबुल्लाह के काबिज इसराइली फौजियों पर जुनूबी लबनान और इसराइल में हमले। ड्रोन हमले से बचने के लिए टैंक से छलांग लगाते और इमारत के अंदर भागते इसराइली फौजियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली काबिज़ीन ने फ़लस्तीनी खानदान को अपने दफन की गई मैयत को वापस निकालने और दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। वाक़या मगरबी किनारे के इलाके जनीन में पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए इससे फ़लस्तीनियों को गैर इंसानी समझने के एक वसी तर रुझान का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान के नौजवान ओपनर आज़ान उवैस की करियर के पहले ही टेस्ट में शानदार सेंचुरी। 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। इमाम के बाद अब्दुल्ला फजल के साथ भी सेंचुरी की शराकत बनाई। पहले टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल की भी शानदार 50। मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 251 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। रूस ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर ने मॉस्को, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबते में रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर की। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी ऑयल टैंकरों या तिजारती जहाज़ों पर कोई भी हमला हुआ तो हम खित्ते में मौजूद अमरीकी मराकज़ में से किसी मरकज़ को या दुश्मन के बैरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। और कतर के करीब माल बरदार बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक माल बरदार जहाज ने नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने और आग लगने की इतला दी है। जहाज में लगने वाली आग मामूली आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।